किया। अब देखिए ना मौत कैसे मेरे नबी के दर पे आके हयात मांग दी गए। कैसे अल्लाह के नबी ने मुर्दे पे हाथ रखा, अल्लाह ने मुर्दे को भी जिंदा कर दिया है। जनाबे जाबर का दावत में है कि अल्लाह के महबूब जनाबे जाबर ने हुजूर की दावत का एहतमाम किया, अल्लाह के महबूब की दावत का एहतमाम किया। घर में एक बकरी का जनाबे जाबर ने उसे बांधा, उसके पाँव बांधे, जनाबे जाबर ने उसे ज़िबा किया। सवा करके अल्लाह के महबूब की दावत कर लगे हैं। जनाबे जाबर अल्लाह के महबूब की दावत करने गए हैं। अल्लाह के महबूब की दावत बकरी सवा हो जाती है, गोश्त टंडिया पे चला जाता है। अब देखिए ना छोटा भाई मौजूद नहीं था, पर छोटा भाई पलटा बड़े भाई को कहने लगा, बताना बकरी कहाँ गए? मैं अब्बा ने मेहमानों के लिए ज़िबा की है, अब्बा ने मेहमानों के लिए ज़िबा किया। फरमाया कैसे ज़िबा किया? फरमाया तुझे तमाशा दिखाऊं, मैं तुझे तमाशा दिखाऊं। जनाबे बड़ा भाई छोटे को छत पे ले गया, उसकी बाजू बांधी, टांगे बांधी, गर्दन में छुरी चलाई, लगे फरियाद करी, लाश तक भी नीचे गिरी। बच्चा था ये मंजर देख के गवारा न कर सका, बड़े ने भी छलांग लगाई, दोनों शहीद हो गए। कुर्बान जाऊं जबली वाले भी खुशियां, पूछो तो मुझसे मेरे नबी के गुलाम मुझसे कैसे मनाई जाती है? ऊंची आवाज में कहो सुभान अल्लाह। पूछो तो सही मेरे नबी के गुलाम मुझसे कैसे मनाई जाती है? जनाबे जाबर देखिए ना, हमारे घर में लाश पड़ी हो, चुरा भी कोई बड़ा मेहमान हो, हम उसको पूछते नहीं, क्योंकि घर में बच्चे की लाश पड़ी हो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हमारा बवाला खत्म नहीं होता, हमारा रोना पीटना खत्म नहीं होता, क्योंकि जिगर का टुकड़ा चला जाता है, जिगर का टुकड़ा आंखों से ओझल हो जाता है। जनाबे जाबर बीवी को कहने लगे, तुझे जिंदगी के सारे हक माफ कर दूंगा और आज चुप रहना है। बीवी को कहते हैं तुझे जिंदगी के सारे हक माफ कर दूंगा, पर आज रोना नहीं है, आज रोना नहीं है। देखिए कि हुजूर अस्सलाम की मोहब्बत किस कदर थी सहाबा इकराम के दिल। तो मैं जिंदगी के सारे हक माफ कर दूंगा, पर आज रोना नहीं है, आज खामोश रहना है। अगर हमारे दो बच्चों की वजह से हुजूर की खुशी खराब हो गई तो हमारी हर चीज खराब हो जाएगी। हमारी हम कौन के बच्चों के बाप बनने वाले, ये तो सदका है कमली वाले का। हम कौन के औलाद से फैज पाने वाले, ये सदका है कमली वाले का। इसीलिए तो करें कि कोई माने न माने अपना ताज ही अकीदा है। अरे खुदा मुझे भी पता है अगर सर हुजूर हमारे दो बच्चों की वजह से हुजूर की खुशी खराब हो गई, ये तो मुझे भी मालूम है कि ये तो ईमान के खिलाफ है, ये तो ईमान के खिलाफ है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद हो और भले शक दो बच्चों की लाशें पड़ी हो पर बवाला किया जाए, ये तो ईमान के खिलाफ है। क्योंकि जिंदगी और मौत अल्लाह जरूर देता है, लेकिन अल्लाह के महबूब चाहे तो अल्लाह मुर्दों को भी जिंदा कर देता है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को अज़मत और शान ही इसमें अता फरमाई है, मुकाम ही अता फरमाया। अब देखिए ना दस्तरखान बिछ गया, अल्लाह के नबी घर में तशरीफ ले आते हैं, दस्तरखान लग जाता है, खाना लग गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया जाबिर जाओ ना अपने दोनों बच्चों को बुला लाओ, हमारी आदरस्तियां संदाएं होता गए, हुसैन भाई होता गए, हम साथ में से प्यार भी किया करते गए, रज के खाना भी खाया करते हैं। जी आवाज़ को सुभान अल्लाह।
के खाना भी खाते हैं। आज ज्यादा हसन और हुसैन मौजूद नहीं है, फरमाया जाबिर अपने दोनों बच्चों को बुला लाओ। जनाब जाबिर फरमाते हैं या नबी अल्लाह बहुत सो रहे हैं, अल्लाह के नबी उठेंगे तंग करेंगे, अल्लाह के नबी आप खाना तनावल फरमा लीजिए। फरमाया जाबिर उन्हें बुला लाओ। फिर बहाना बनाते हैं अल्लाह के नबी वो तो चहले गए हुए हैं, या नबी अल्लाह वो आएंगे आपके तंग करेंगे। फरमाया जाबिर ना ना उन्हें पैगाम दो, तुम्हें अल्लाह के नबी ने बुलाया है, जाओ उन्हें पैगाम दो, तुम्हें अल्लाह के नबी ने बुलाया है। नबी कहते या नबी अल्लाह वो तो मरे हुए कि उन्हें कैसे बुलाया जाए, पता है जब नबी घर में आ जाए मौत का जिक्र भी करना हराम है, इसलिए तो शायद मत करो जिक्र खुदा कायता की बात करो। मैं जिक्र करना तो खता का क्यों, तो मैं खता भी कोई चीज है जिसका जिक्र किया जाए, तो मैं अता की बात करो, खता खुद ही रब माफ फरमा दे जाए। करो ना जिक्र खता कायता की बात करो, सुनो सुनो मुस्तफा की बात करो, सुनो सुनो मुस्तफा की बात करो। जनाब जाबर जाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया जनाब जाबर जाओ ना अपने बच्चों को बुला लाओ। जनाब जाबर जाते हैं, दोनों बच्चों की लाशों से कपड़ा उठाया, तुम्हारे मुंह से जान निकली बात हो करेगी, आका तुम्हारे मुंह से जब निकली बात हो करेगी, करम तुम्हारे मुंह से जब निकली बात हो करेगी, सगर तो क्या दिया शबीर तो शाबिर को करेगी। जनाब जाबर जाते गए, दोनों बच्चों की लाशों से कपड़ा उठाया, कहने लगे उठो तुम्हें अल्लाह के नबी ने बुलाया है, तुम्हें अल्लाह के नबी ने बुलाया है। दोनों उठ जाते हैं भागते हुए, अल्लाह के नबी की बारगाह में चले जाते हैं। जनाब रोते हुए जनाब जाबर चले जाते हैं, बीवी को कहने लगे देखो ना तुम्हारा सिला अल्लाह ने कितना अता फरमाया है, देखो ना अल्लाह ने सब्र का फल कितना अता फरमाया है। अल्लाह ने महबूब के सदके में दोनों को जिंदा कर दिया है, अल्लाह ने कमली वाले आका के सदके में दोनों को जिंदा कर दिया है। तो ना दोनों अल्लाह के नबी की बगल में बैठे हुए लूट रहे कि मेरे नबी के लंगरे रहमत को। अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या नबी अल्लाह, है अल्लाह के नबी हम तेरा सीधे अबू हो के आया, हम तो जिंदा हो गए, बकरी को भी जिंदा करो, हम तो जिंदा हो गए, बकरी को भी जिंदा करो, ता अब ये कर हमारा पाइंदा ताबिंदा करो, ता अब ये कर हमारा पाइंदा ताबिंदा करो। अल्लाह के नबी हमारे लिए सारी किताबें गायब है, अल्लाह के नबी हमारे लिए सारी किताबें गायब है। तो मैं शब मराज पे सब पे मोरे तस्दीक करके आया।
शब मराज पे मैं सब पे मोरे तस्दीक करके आया हूँ। हाय अल्लाह के नबी, सारे रसूल हमारे लिए गायब हैं, फरमाया उनको मैं अपना मुक्तदी बना के आया हूँ। क्या फरमाया? उनको मैं अपना मुक्तदी बना के आया हूँ। है अल्लाह के नबी, सारे फरिश्ते गायब है हमारे लिए, कुल फरिश्ते गायब है। फरमाया तुम कुल फरिश्तों की बात करते हो, फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अमीन मेरी फातिमा के घर में चक्की पीसा करता है। फरमाया कुल फरिश्तों की बात करते हो, जो फरिश्तों का सरदार है ना जिब्राइल अमीन, वो मेरी फातिमा के घर में चक्की पीसता है। फरमाया अल्लाह के नबी, जन्नत हमारे लिए गायब है। फरमाया तुम जन्नत की बात करते हो, मैं जन्नत में जाके बिलाल की शादी भी करवा के आया। फरमाया मैं जन्नत में जाके बिलाल की शादी भी करवा के आया हूँ। फरमाया अल्लाह के नबी, दोज़ख हमारे लिए गायब है, क्योंकि ये सारी चीजें हमने देखी नहीं है, पढ़ी जरूर है, देखी नहीं है। फरमाया अल्लाह के नबी, दोज़ख हमारे लिए गायब है। फरमाया दोज़ख को समझा के आया हूँ, देखना ये ना आए, जो भी आए बिस्मिल्लाह बोल के देखना है, मेरे गुलामों को नहीं छेड़ना है। अल्लाह का क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगी, अल्लाह का क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगी। रो रो के मुस्तफा ने दरिए बहा दिए, रो रो के मुस्तफा ने दरिए बहा दिए, तुरबे बहा दिए। मैं मोमिन के लिए जहन्नम कुछ नहीं करेगी, क्योंकि अल्लाह